हेलो बच्चों। तो अभी तक हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो टॉपिक पढ़े हैं। पहला था डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा सेक्शन फार्मूला। और उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे जिससे आपको फार्मूला की एप्लीकेशन इजीली समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप ये जितने भी वीडियोस हैं इनको सीक्वेंस में देखते रहिए। ठीक है, इनको स्किप मत करिए। बीच में आप अगर उसमें को आप मिस कर देंगे कोई भी वीडियो तो फिर वो आपको आपकी जो है कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो इनको सबको सीक्वेंस में देखते रहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड हैं, और वो सारे क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको एक वैरायटी मिल जाएगी जिससे आप जो बाकी भी और क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो हमारे पास 3 गिवन पॉइंट्स हैं। ठीक, तो हम इनको ऐसा लिख लेते हैं, ए बी सी इनका लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कहीं एक पॉइंट हमारा ए है, ए के कोऑर्डिनेट हैं 5,1। ठीक है, बी दूसरा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है -3, -7, और एक पॉइंट है सी। ठीक, ये है 7, -1। ठीक है, और ये हो गया सी। और हमें गिवन है कि एक पॉइंट है। ठीक है, हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं। सपोज पी है वो पॉइंट, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x, y ले लेते हैं हम। ये हमें कैलकुलेट करना है। और हमें ये गिवन है कि ये जो डिस्टेंसेज है, यानी ये पी ए, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये पी बी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना ये। ठीक है, उतनी अच्छी स्ट्रेट ड्रॉ नहीं हुई। ठीक है, ये सब स्ट्रेट लाइन्स है। यानी हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी है। ठीक है, ये हमें गिवन है, और हमें ये पी जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं। तो ठीक है, अपना डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। तो अब इसमें हम ऐसा करते हैं, पहले हम ले लेते हैं पी ए इज इक्वल टू पी बी। पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो पी ए के जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो क्या होगा, इसको हम ले लेते हैं x1 y1, और वो तो xy लिखा हुआ ही है ना, तो उसको हमने ले लिया मान लो x2 y2। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला हमारा था वो क्या था, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो हमने ले लिया x -5 होल स्क्वायर प्लस y -1 होल स्क्वायर। जो हो गया, दिस इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, पी बी के केस में अब आप क्या करिए, आप चाहें तो इसको ये x1 y1 तो हमने यूज कर लिया ना, तो इसी को आप x1 y1 लिख लो। ठीक है, चाहे तो अलग भी ले सकते हैं। अब तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, सॉरी y1 है ये। ठीक है, फॉर्मूला आपकी समझ में आ गया, तो आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। इसको ले लिया हमने, तो ये हो गया x माइनस, तो ये क्योंकि -3 था तो ये हो गया x + 3 होल स्क्वायर प्लस y + 7 होल स्क्वायर। ठीक है, और इसमें क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट है तो आप इक्वेशन का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो गया x -5 होल स्क्वायर प्लस y -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 3 होल स्क्वायर प्लस y + 7 होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर जो था ये होल स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ पर ये y + 7 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ओपन कर देते हैं, तो करिए ओपन। ये हो गया x² -10x प्लस 25 प्लस y² -2y प्लस 1 इज इक्वल टू x² प्लस 6x प्लस 9 प्लस y² प्लस 14y प्लस 49। ये आ गया। अब यहाँ x² से x² कैंसिल कर दीजिए, y² से y² कैंसिल कर दीजिए, और ये अब इनको ऐसा लिख लेते हैं, ये हो गया -10x, और ये 6x को इधर ले आते हैं, ये हो गया -6x, और -2y पहले xy वाले लिख लेते हैं एक साथ, और ये 14y को भी इधर ले आते हैं, तो ये हो गया -14y, और 25 + 1 इज 26,
एंड 9 + 49 इज 58, तो -58 इज इक्वल टू 0। यहां से हो गया ये -16x और -16y, और ये आएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा ये 18 - 26, ये हो गया 32, है ना, 32 इज इक्वल टू 0। इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -16 से डिवाइड कर देते हैं पूरी क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा आपके पास x + y माइनस +2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, ये x + y इज इक्वल टू -2। ठीक है, इसको ऐसा लिख लेते हैं, x + y इज इक्वल टू -2, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा हमें लेना है, अब ले लेते हैं PV इज इक्वल टू PC। ठीक है, PV इज इक्वल टू PC, तो इनके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, B और C के चाहिए होंगे हमें, तो -3 - 7 7 -1 -3, B के कोऑर्डिनेट हैं -3 - 7, और C के कोऑर्डिनेट हैं 7, -1 7, -1। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, एक थोड़ी स्पेस क्रिएट कर लें। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है PV इज इक्वल टू PC, PV इज इक्वल टू PC। ठीक है, तो P तो x, y है, P के कोऑर्डिनेट, तो यहाँ लिखो, ये हो गया x + 3, ये तो वैसे हम PV तो ऊपर पहले भी लिख चुके हैं, तो x + 3 होल स्क्वायर प्लस y + 7 होल स्क्वायर, अभी लिखा था ना राइट हैंड साइड में जब P इज इक्वल टू PV लिखा था, और यहाँ पर इसको लिखते हैं x - 7 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर। ठीक, पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा x + 3 होल स्क्वायर प्लस y + 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 7 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर ओपन करिए, x² प्लस 6x प्लस 9 प्लस y² प्लस 14y प्लस 49 इज इक्वल टू x² x है ये -14y प्लस 49 प्लस y² प्लस 2y प्लस 1। ठीक है, फिर वही x² से x² कैंसिल कर दिया, y² से y² कैंसिल कर दिया, और इस बार यहाँ है कि ये 49 भी है, इस 49 से भी 49 को कैंसिल कर दो। तो अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ बचा 6x, इधर x में क्या था, इधर अच्छा ये 14y लिख दिया, ये x है। ठीक है, ये है 14x। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ, ये हो गया प्लस 14x और प्लस 14y, और इस 2y को इधर ले आते हैं, और इधर ये है 9, तो प्लस 9, एंड इधर कुछ था -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सब हो गए, तो ये हो गया 6 + 14 इज 20, तो 20x, 14 - 2 इज 12, 12y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। या तो इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -8। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, 5x + 3y इज इक्वल टू -80 - 2, डिवाइड कर दिया ना इसको, तो -2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है, तो अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई और दो ही अननोन है। ठीक, तो अब तो हम बड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं। हम ऐसा करते हैं, दूसरी इक्वेशन को कॉपी करके ले आते हैं। ये था x प्लस वाई इजिकल टू -2, इक्वेशन बड़ी सिंपल है। तो पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 3x प्लस 3y इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब तो आप कर सकते हैं, वैसे मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए कर देते हैं। तो ये हो गया कितना है, ये तो 3y कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 2x। 2x में इधर आ गया 4, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई। अब ये x की वैल्यू 2 इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो जो p पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट हमारे हो गए 2, -4। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट है पॉइंट्स a -1, y एंड b इज 5, 7 lie on a circle with center O, सेंटर इसके कोऑर्डिनेट गिवन है 2, -3y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एक सर्कल है हमारे पास। ठीक है, तो एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ये सर्कल बन गया। अब इस सर्कल में गिवन क्या है, एक तो है कि पॉइंट है हमारे पास A, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है -1, y, और दूसरा पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट हैं 5, 7। ये, और इसका सेंटर भी हमें पता है, यहाँ कहीं इसका सेंटर है, और इस सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3y। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं O, सेंटर को हमने नेम दे दिया O। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमें ये y की वैल्यू, ये y कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ठीक है, इसके लिए क्या होगा भाई, ये सेट, क्योंकि ये सर्कल है, तो सर्कल है, अभी हम सोल्यूशन लिखते हैं इसका। ये सर्कल है तो इसमें AO की वैल्यू BO के इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों ही रेडियस है। ठीक, तो बस अपना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो लिखिए A, ठीक है, मैं ऐसा कर रहा हूं कि इसको मैं ले रहा हूं x1, y1, और A को ले रहा हूं x2, y2। ठीक है, ये ले लिया, तो ये हो गया -1, -2 होल स्क्वायर, -1, -2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3y होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ BO। तो अब की बार B को मैंने x2, y2 ले लिया, तो 5 - 2 होल स्क्वायर प्लस 7 + 3y, 7 + 3y होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, हम जैसे हर क्वेश्चन में ये डिस्टेंस इक्वेट करते हैं, तो जैसे हमने लिखा AO = BO, उसके बाद में हम ये स्क्वायर रूट लगा के लिखते हैं। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर लिख दें AO² = BO²। ठीक है, ऐसा अगर हम कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट हम हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, फिर ये स्क्वायर रूट की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो हम बाद में करते हैं या शुरू में ही कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से एक स्टेप हमारा बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया -3 होल स्क्वायर प्लस 4y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होल स्क्वायर प्लस 7 + 3y होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ -3 स्क्वायर आ रहा है, ये 3 स्क्वायर आ रहा है, तो -3 स्क्वायर भी 9 होगा और 3 स्क्वायर भी 9 होगा, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो यहाँ से हो गया ये 16y² इज इक्वल टू 49 प्लस 9y² प्लस ये हो गया 42y। ठीक, तो 16y² - 9y² 7y²
42y माइनस 49 इज इक्वल टू 0। इसी पूरी इक्वेशन को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता होगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन कर देंगे, इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 7 और 1 दो इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो ये लिखिए वाई स्क्वायर माइनस, ठीक है 6 को हम लिख सकते हैं 7 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना बचा हमारे पास, ये हो गया y कॉमन कर लिया y माइनस 7 और यहाँ से प्लस 1 तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 7 ब्रैकेट हमने कॉमन कर लिया, तो ये हो गया y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई y की। ठीक है, क्वाड्रेटिक थी तो दो वैल्यू आएंगी, एक हो गई -1 और एक हो गई 7। ठीक है, तो अब देखें जरा ये दो वैल्यू जो आई हैं, हमें क्या था इसमें, देखिए क्वेश्चन में क्या करना था हमें, इसमें इन्होंने पूछा था रेडियस भी बताइए। तो रेडियस बताने के लिए अब y की दो वैल्यू आई हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अब आप क्या करेंगे कि ये a में भी, क्योंकि आपको y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पर भी, और जो हमारा ये o था, ठीक है यहाँ पर भी y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो जब y की, क्योंकि दो वैल्यू हैं, एक -1 और दूसरी 7, तो जब a में -1 रखेंगे तो फिर o में भी -1 ही रखेंगे, है ना, उल्टा नहीं कर देंगे। तो ये है, अभी हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, किसी से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, और या आप ऐसा कर लीजिए, आप o में रख लीजिए y की वैल्यू और b के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तब भी कर सकते हैं। तो 2 -3y और 5 7, 2 -3y एंड 5 7। ठीक है, तो ये तो हमारा o है। ठीक है, o के कोऑर्डिनेट है और ये b के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो o भी कैलकुलेट कर लेते हैं। o भी क्या होगा, अब देखिए पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर y इज इक्वल टू -1। तो y इज इक्वल टू -1 के लिए o के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, o के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 3। ठीक है, तो o भी कैलकुलेट करिए, o भी विल बी इक्वल टू √5 - 2 होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 होल स्क्वायर। ये आ गया 5 - 2 इज 3, तो 9 प्लस 7 - 3 इज 4 16। ये आंसर आ गया आपका 25 यूनिट्स। ठीक है, ये आंसर आ गया। और दूसरा आंसर हम कैलकुलेट करेंगे y की वैल्यू 7 यूज करते हुए। ठीक है, तो फॉर y इज इक्वल टू 7, o के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, o के कोऑर्डिनेट होंगे 2 -21। ठीक है, और b तो वही रहेगा 5 7। ठीक है, फिर वो भी कैलकुलेट कर लीजिए। अच्छा, ये जो आया था ये 5 यूनिट आया था, है ना, दिस इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स ओ बी कैलकुलेट करिए, दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 2 होल स्क्वायर प्लस 7 - 21 का हो जाएगा +21 होल स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू √, ये तो हो गया 9 और ये हुआ 28, तो 28 स्क्वायर, यहां पर आएगा ये 28 का स्क्वायर। ठीक है, 28 का स्क्वायर कर लेना। ठीक है, ये वैल्यू तो कैलकुलेट कर लोगे ना अपने आप। ठीक है, तो मैं ये वैल्यू आपके लिए डायरेक्टली लिख देता हूँ आंसर, जिससे आप चेक कर सको। तो ये वैल्यू आ रही है 28.1 यूनिट्स। ठीक है, ये तो कर लोगे ना। ठीक है।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शो दैट द पॉइंट्स ए माइनस ए एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, अभी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये ऐसा ट्रायंगल है और इनके नेमिंग कर देते हैं। तो नेमिंग में हो गया, ये हमने कर दिया ए और इसके कोऑर्डिनेट हो गए ए कॉमा ए। दूसरा है बी, इसके कोऑर्डिनेट है माइनस ए कॉमा माइनस ए। एंड सी, सी के कोऑर्डिनेट है माइनस रूट थ्री ए एंड रूट थ्री ए, ये कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर होगा तो फिर तीनों साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, जब हम इनके लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारा, ये होना चाहिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो इनके स्क्वायर कर दें यहीं पर, ऐसा भी होगा। ठीक है, फिर स्क्वायर रूट नहीं हटाना पड़ेगा हमें। तो ए बी स्क्वायर क्या होगा, तो ए बी स्क्वायर होगा माइनस ए होल स्क्वायर प्लस माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी होगा माइनस रूट थ्री ए प्लस ए होल स्क्वायर प्लस कितना था, रूट थ्री ए। तो रूट थ्री ए प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। माइनस ये हो जाएगा माइनस टू ए और माइनस टू ए का स्क्वायर होगा फोर ए स्क्वायर, प्लस ये भी माइनस टू है तो ये भी फोर ए स्क्वायर। ठीक है, यहां पर इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। ये हो गया कितना, थ्री ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ये हो गया रूट थ्री ए का स्क्वायर हुआ थ्री ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही होगा, माइनस टू इंटू रूट थ्री और ए इंटू ए इज ए स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से यहां पर करिए। तो ये हो गया थ्री ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये टू रूट थ्री ए स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब यहां कितना बच गया, फोर प्लस फोर एट ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री प्लस वन प्लस थ्री प्लस वन, यानी ये भी एट ए स्क्वायर। अरे हमने इसको इक्वेट क्यों कर दिया, इक्वेट करने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है ना, ये तो हमें प्रूव करना था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये ए बी की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई, सीधी सीधे कैलकुलेट ही हो गई। हमने कुछ इसमें लेफ्ट से राइट से लेफ्ट तो हम गए नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, इसको हम सीधे सीधे ये बोल देते हैं कि ये हमारा, ये क्या हो गया, ये जो वैल्यू लिखी हुई है इस साइड में ये ए बी स्क्वायर की है। ठीक है, और ये जो साइड में वैल्यू लिखी हुई है ये बी सी स्क्वायर की है। ठीक है, इक्वेट करने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना। तो हमारा सीधे यहां से कैलकुलेशन होके क्या आ गया कि एक मिनट, हमारा कैलकुलेशन होके ये आ गया कि ये ए बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो एट ए स्क्वायर है और जो हमारा बी सी स्क्वायर है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एट ए स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहां से दो साइड तो इक्वल हो गई। ठीक है, अच्छा ये मैं आपको शुरू में एक्चुअली ये बता रहा था, ये इक्वेटरल ट्रायंगल होगा तो ये तीनों इक्वल होंगे। ठीक है ना, मैंने इक्वेट ही कर दिया, इक्वेट करने की जरूरत नहीं थी इसमें। ठीक है, अब हमें थर्ड ए सी और कैलकुलेट करनी है। तो ए सी के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, ए है और माइनस रूट थ्री ए माइनस रूट थ्री ए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, एक तो कोऑर्डिनेट हो गए ए कॉमा ए। ठीक है, ये तो ए के कोऑर्डिनेट है और सी के कोऑर्डिनेट है माइनस रूट थ्री ए कॉमा माइनस रूट थ्री ए।
ठीक है, यहाँ भी माइनस है, ठीक, ये हो गया। तो अब हम ए सी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर ही कैलकुलेट कर लें सीधे। ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गई, -√3a माइनस √3a माइनस a होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -√3a माइनस a होल स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे पहले ओपन किया था फिर से ओपन कर देते हैं इसको। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 3a स्क्वायर और ये प्लस a स्क्वायर, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा जब आप 2ab करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका प्लस। ठीक, और ये हो गया 2√3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस माइनस नहीं, ये भी प्लस होगा, और ये प्लस तो नहीं आना चाहिए था, एक माइनस गलत तो नहीं लिख दिया कोऑर्डिनेट, हाँ गलत लिख दिए हैं। ये जो कोऑर्डिनेट है ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये प्लस है तो फिर ये क्या होगा हमारा, ये वाला प्लस होगा, और ये प्लस है तो फिर ये यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, तो -2√3a स्क्वायर। ठीक है, मुझे पता कैसे चला ये गलत है, क्योंकि ये कैंसिल होना चाहिए ना, क्योंकि वैल्यू तो 8a स्क्वायर के इक्वल ही आएगी। ठीक है तो ये आप इसको ऐड कर लीजिए, ये वैल्यू आ गई 8a स्क्वायर। ठीक है, तो ये ac स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, तो यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, और इनकी वैल्यू कितनी आई, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2√2a, ये आ गई। ठीक है, साइड इसकी कितनी होगी, तो हमें एक तो इसमें ये कैलकुलेट करनी थी कि इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बताइए, तो हमने बता दिया कि तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड थिंग वी हैव टू कैलकुलेट इट्स एरिया, तो एरिया के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एरिया कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एरिया इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर रख दीजिए ये फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला में वैल्यू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर तो हमें पहले ही पता था 8a स्क्वायर, ये हो गया, यहां से ये ट्वाइस हो गया, ये आंसर आ गया 2√3a स्क्वायर, और इसके आगे लिखेंगे हम स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी एक वीडियो में एक क्वेश्चन कराया हुआ है आपको, ठीक, लेकिन एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको कि तो हमें क्या होता है कि कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, तो हमें उनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, रेक्टेंगल हमें ये तो याद रहता है कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही प्रूव करना सफिशिएंट नहीं है। रेक्टेंगल के केस में आपको ये भी प्रूव करना पड़ता है कि डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, तो दोनों चीज आपको करनी पड़ेंगी, यानी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। स्क्वायर के केस में ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमें याद रहता है, लेकिन हम ये डायगोनल्स वाली बात फिर भूल जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, डायगोनल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के केस में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें सिर्फ इतना ही होगा कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसमें जो डायगोनल्स होंगे वो अनइक्वल होंगे, वो इक्वल होंगे ही नहीं। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस अब जैसे नेक्स्ट में लिखा हुआ है पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल, तो जिन क्वेश्चंस में आपको ये प्रूव करना होगा कि पैरेललोग्राम है बट इट इज नॉट अ रेक्टेंगल, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप साइड्स को इक्वल भी शो करेंगे और डायगोनल्स अनइक्वल हैं ये भी शो करेंगे। ठीक है, इसी तरह से रोम्बस के केस में रोम्बस बट नॉट स्क्वायर, तो रोम्बस के केस में क्या होगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इस पर एक बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। शो दैट द पॉइंट्स 1 1 -1 5 7 9 एंड 9 5 टेकन इन दैट ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है,
तो अब इनको हमें, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें इसको ऑर्डर में लेना है, ठीक है, तो ऑर्डर में लेना है तो यानी ये कैसा लेना पड़ेगा, इस तरह से बनाना पड़ेगा इसको। और इनके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। तो आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर लीजिए, नाम भी हम दे रहे हैं इसको, इसको हमने दे दिया ए, तो ये 1 1 है। इसके बाद नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में इनको लिखना है, -1, 5, ठीक है, अपनी तरफ से नहीं लिख सकते कोई भी सीक्वेंस हम। और सी क्या है, 7, 9 एंड डी, ये डी है और डी के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 9, 5, 9, 5। इसको प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल करते हैं प्रूव इसको। तो रेक्टेंगल के केस में आप देखिए अब हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अभी तो मैंने आपको बताया कि हमें एक तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ये प्रूव करना पड़ेगा। और क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ए डी की वैल्यू बी सी के इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स हो गई इक्वल। और साथ साथ हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ए सी जो डायगोनल है वो बी डी के इक्वल है, ठीक है। ये जो डायगोनल्स हैं ड्रॉ करते हैं, डायगोनल्स भी वैसे तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चलो ड्रॉ भी कर देते हैं। ये जो डायगोनल हो गया, एक ये डायगोनल है और दूसरा ये डायगोनल है, ठीक है। ये दोनों डायगोनल भी इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो कर देते हैं, ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक। ए बी कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 -1 होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने बी को लिया हुआ है x2 y2 और ए को लिया हुआ है x1 y1, तो -1 होल स्क्वायर प्लस 5 -1 होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज -2 और उसका स्क्वायर हो गया 4 प्लस 5 -1 इज 4 और उसका स्क्वायर, सॉरी उसका स्क्वायर हो गया 16, ये आ गया 16 है, तो इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 20 क्या हो गया, की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। और 20 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 4 × 5, ठीक। तो यहां से वैल्यू हो गई 2√5, 2√5 यूनिट्स, ठीक है। अब हम लिखते हैं सी डी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 9579, ठीक, सी डी ये हो गया 7 -9 होल स्क्वायर प्लस 9 -5 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको अभी से दिखाई दे गया होगा, 7 -9 इज -2, उसका स्क्वायर हो गया 4 और 9 - 5 इज 4, उसका स्क्वायर हो गया 16, तो ये अगेन इट इज अंडर रूट 20 और इसकी वैल्यू आ गई 2√5, ठीक है। तो इतना तो हो गया कि ए बी इज इक्वल टू सी डी हो गया। अब ए डी के लिए 1195, 11 एंड 95, ठीक है। ये ए है और ये डी है, तो ए डी लिखते हैं, ए डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 -1 होल स्क्वायर प्लस 5 -1 होल स्क्वायर, ये वैल्यू कितना आएगी, दिस विल बी 9 -1 इज 8 and 8 square is 64, 5 -1 is 4 and square is 16, तो ये वैल्यू आ गई अंडर रूट 80 और अंडर रूट 80 को आप लिख सकते हैं 16 × 5, तो ये हो गया 4√5, 4√5 हो गई, ठीक है। ये ए डी हो गया और हमें कैलकुलेट करना है बी सी, तो -1579,
ठीक है, ये है बी और ये है सी। ठीक, चलो अब बी सी कैलकुलेट करिए। बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 7 माइनस 1 इज 7 माइनस 1 नहीं, 7 प्लस 1 होगा ये 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर इज 64 प्लस दिस इज 16, इट इज अंडर रूट 80। ठीक है, और अंडर रूट 80 है तो मतलब 4 रूट 5। ठीक, तो ऑपोजिट साइड तो इक्वल हो गई। अब रह गए डायगोनल्स, तो पहले AC ले लेते हैं। AC के लिए 1 1 और 7 9, तो लेते हैं A है 1 1 एंड C इज 7 9। ठीक, AC कैलकुलेट करो। AC इज इक्वल टू अंडर रूट 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो गई 7 माइनस 1 इज 6, 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 9 माइनस 1 इज 8 एंड स्क्वायर इज दिस, और इसकी वैल्यू कितना आ गई, ये हो गया 100। ठीक है, और 100 हो गया तो ये वैल्यू आ गई 10। तो एक डायगोनल 10 आ गया। अब दूसरा BD कैलकुलेट करते हैं, तो 9 5 माइनस 1 5, 9 5 और माइनस 1 5। तो यहाँ लिखो D है 9 5 एंड B इज माइनस 1 5। ठीक है, तो BD इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 9 इज माइनस 10, माइनस 10 स्क्वायर प्लस 0। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई अंडर रूट 100 एंड दैट इज इक्वल टू अंडर 10। ठीक है, तो अब इससे क्या हो गया, हमारे दोनों डायगोनल भी इक्वल हो गए। ठीक है, हमने कैलकुलेट करके देख लिया कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये इतनी बात हमने प्रूव कर दिया कि रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। दूसरा इसका हमें एरिया कैलकुलेट करना था। अब एरिया तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एक साइड कितनी थी इसकी, एक आई थी अंडर रूट 20 और दूसरी आई थी अंडर रूट 80। ठीक है, तो कर दीजिए अंडर रूट 20 इंटू अंडर रूट 80। ठीक है, अच्छा इसको हमने वैसे भी लिख दिया था, तो ये आ गया था 2 रूट 5 और ये था 4 रूट 5। ठीक है, तो ये हो गया कितना 8 और ये 25, तो ये 200 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ठीक, तो ये हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अभी हम इस थोड़े से क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अभी मैं इस पर कुछ क्वेश्चन और भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, वो सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।